गुड। देखिए, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं और मैं फिर से उसी चीज को रिपीट कर रहा हूं। ऑनलाइन वाले कैंडिडेट आ गया, ये दिख रहा है? अच्छा, ठीक है। तो देर आर enormous discussion and debates regarding UPSC pattern is going on in the market, and you don't get confused. Yesterday I was listening a video. The faculty of a renowned institution was telling that कि 20% जो क्वेश्चन होता है ये वाला, वो कह रहा था किसी को नहीं आता। 20% इज ए ह्यूज अमाउंट यार। 250 नंबर का पेपर है तो 50 नंबर हो गया। तो ही वॉज ट्राइंग टू से दैट द 30 सर्किल नंबर 3 दैट इज ए 20% क्वेश्चन इज सो टफ दैट इट कैन नॉट बी सॉल्व बाई एनीबडी एक्सेप्ट द क्वेश्चन सो टफ। So don't believe on this foolish statement because this is totally wrong statement. हम आपको ये बताए हैं कि ये 20% ही आपको सफलता दिलाता है, समझ रहे हैं? अब totally in contradiction of that faculty, I am recommending that don't leave that 20%. It is tough, no doubt, but it is the decisive factor for your selection. Clear है? क्यों? Because circle number 1 and 2 combinedly makes 80%, but it is universally facts truth that each and every candidate whosoever has qualified UPSC preliminary and going to take mains examination is all on the equal platform. आप समझ रहे हैं? अगर 10,000 लोगों ने एग्जाम दिया मेंस का तो उसमें से 9,500 सबको ये आता है। 20% उसको नहीं आता क्योंकि उसके टीचर ने कह दिया कि पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी को नहीं आता। लेकिन आपको पढ़ने की जरूरत है, ये तो आप आराम से कर ही लेते हैं। तो हमारा रोल, माई रोल इज डिपेंडिंग ऑन दिस 3 and I am trying to pull you from first, second to 3, which is recommended by other faculty and other coaching institute that this is not required, but don't get foolish. तो ये 20% टफ है, ये बात सही है। ये 20% कहाँ से आएगा? फ्रॉम विच सोर्स इट विल कम? 20% मीन्स समझ लीजिए कितना हो गया, 50 नंबर का सब में हो गया, और GS 1 2 3 4 मिला दीजिए तो ये हो जाएगा 200 नंबर। अगर आप इसको छोड़ देंगे, if you are leaving this 200 number, it means you are losing 200, and suppose you are trying to solve it, there is no negative marking, and if you are equipped by me to grasp this 20%, means if you are getting 50% at least of the 20%, then it will be helpful for you at least 100 नंबर। और 100 नंबर में अगर आपको मिला 60 नंबर, तो अब आप सोचिए आप कहां पहुंच गए। तो डोंट ट्रैप इनटू दैट नेट, डोंट ट्रैप इनटू दैट सर्किल by the saying that the 20% is so tough that it cannot be handled by anybody else except question setter. That statement of that faculty is foolish, बेबुनियाद, बेसलेस, हराने वाला, सब कुछ नेगेटिव है। तो ये 20% हम कहां से लाएंगे? अब आप सोच रहे होंगे कि हम कहां से लाएंगे, हम कौन सा है, भगवान तो है नहीं। लेकिन इसका हमने बताया कि इसका 3 सोर्स है। पहला सोर्स, ड्यूरिंग टीचिंग, ड्यूरिंग डिस्कशन ऑफ क्लास, ड्यूरिंग टीचिंग ऑफ द कंटेंट सब्जेक्ट, आई विल पुल सम क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेगमेंट। ठीक है, कोई भी एक टर्म आया उसमें उसको खींच के ले गए। पहला सोर्स मेरा ये रहता है। सेकेंड सोर्स होता है दैट इज द न्यूज़, गूगल न्यूज़। इसमें से बहुत सारे टर्म्स, कंटेंट हम उठा लेते हैं जो लोग छोड़ देते हैं। अखबार पढ़ेंगे
वो अलग चीज़ है, लेकिन 2-4 चीज़ें यहाँ से उठेगा। और तीसरा सोर्स होगा गवर्नमेंट की पॉलिसी, सर्कुलर, ये सब चीज़ें जो महकमे में आती है। आती बहुत है, बट द क्वेश्चन इज दैट कि हाउ मच यू आर गोइंग टू गेट। क्लियर है? तो कहने का मतलब ये है कि आपको इस 20% पे ले जाना ये मेरा काम है, अदरवाइज आप भीड़ का हिस्सा बन के रह जाएंगे और 2-4 अटेम्प्ट बर्बाद कर देंगे, अब फिर भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये एरिया बड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो आप सबसे मेरी गुजारिश है, यू ऑल आर रिक्वेस्टेड फ्रॉम माई साइड दैट काइंडली ज्वाइन विथ मी, नॉट फॉर स्टडिंग, जस्ट फॉर मेंटरिंग, and don't join any other coaching because you are going to get nothing। कुछ नहीं मिलेगा आपको, पैसा बर्बाद है। और ये जो थर्ड सेक्टर जो हम बता रहे हैं कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है, तो उसके बारे में मैं आपको क्वेश्चन जो भेजता रहता हूँ, क्वेश्चन आपको हम भेजते हैं ना उसमें ग्रुप में, जो हमारे अपने आप लोगों का ग्रुप है, उसमें देखिए क्या है। जो क्वेश्चंस हमने भेजा है पीछे, वो एग्जाम्पल के तौर पे हम बता रहे हैं। डेलीगेटेड अथॉरिटी सिमिलर टू रेफरेंट पावर, ये किताब में आपको एक जगह कहीं नहीं मिलेगा, वो पेक वाला मिल जाएगा आपको। उसके बाद इन विच सिचुएशन और फंडामेंटल राइट रिगार्डिंग प्रोविजन ऑफ फोर्स लेबर बिकम नल एंड वाइड, why 25% quota of admission in private primary school are not getting filled under RTE, Right to Education Act in Karnataka। समझ गए? तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम जो है लेके आएंगे आपके लिए, तभी आपकी गाड़ी पार कर पाएगी। द साइलेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर कैन ओनली बी अंडरस्टैंड विथ रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू थ्रू द लाइट। RBI डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक। अब ये अगर स्मार्टली किसी ने उठा लिया तो उठा लिया, साल भर तो चर्चा में लगातार रहता नहीं है। तो ज्वाइन माय क्लास, ज्वाइन माय मेंटरशिप फॉर गेटिंग द कंफर्म सिलेक्शन वेयर द एवरीथिंग इज बीइंग कवर्ड एंड द फोकस इज रियली meant फॉर द 20% क्वेश्चन सॉल्यूशन एंड इमरजेंस ऑफ द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू the pattern of UPSC, otherwise you will not get qualified because the person who is teaching you in other coaching area, they are recommending that 20% cannot be solved। so don't believe on that foolish statement, that is totally foolish statement, it is not so like that। ठीक है? तो रणनीति समझ में आ गई ना? टोटल फोकस 20% पे हमारी तरफ से रहेगा, बाकी तो आप पढ़ ही लेंगे और उसमें जो डाउट होगा वो आपको हम बता ही देंगे, आप पूछ ही लेंगे, लेकिन वो 20% आप खुद कहीं से ले नहीं पाइएगा, इसलिए उन्होंने समझा दिया कि भैया कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो बबुआ को CM DM सब बनना है, तो हमारे साथ ताल से ताल मिला के चलना पड़ेगा। क्या वो गाना है ना, ये गाना है ना भाई, ताल से ताल मिला, अदरवाइज। हाँ बोलो। देखो, गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत सारे डिपार्टमेंट है, देयर आर 45 मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स, मोर देन 45। अब यू कैन इमेजिन कि अगर हर मिनिस्ट्री का, डिपार्टमेंट का तुम जो है पॉलिसी पढ़ने लगोगे तो जीवन कम पड़ जाएगा, सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप पढ़ लें। उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन PIB से मिल जाती है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, वो कंसोलिडेट कभी कभी निकालता रहता है, लेकिन उसमें से क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज दैट इज द सो ह्यूज। आप समझ रहे हैं? तो हमने जो सोर्स बताया, वो एक बताया आपको गवर्नमेंट पॉलिसी PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, एक गूगल वाला बताया हमने, और एक जो है पढ़ाते पढ़ाते क्वेश्चंस, उसमें से क्वेश्चन निकल जाना, और आफ्टर दैट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस। तो PIB में तो घुसिएगा तब तो आप फिर डाइवर्ट हो जाइएगा, क्योंकि जरूरी नहीं ना कि उसमें से एक आध क्वेश्चन आ ही जाए, आएगा एक आध, लेकिन उसके लिए वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा, तो अपने से आप करिएगा तो थकाऊ हो जाएगा। इतना मटेरियल है PIB के पास
कि कितना सर्च करिएगा और उसमें से क्या सर्च करिएगा, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सर्च। इसलिए मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप उसको उठा के पढ़ें, क्योंकि ह्यूज अमाउंट है, हमको भी सब थोड़ा ना मालूम है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें पता चल जाती है। डिस्कशन फोरम है सिविल सर्वेंट का, वहाँ से हम उठा लेते हैं उस चीज़ को। जो इम्पोर्टेंट होता है वो 250 सिविल सर्वेंट का जो ग्रुप है उसमें डिस्कशन में आ जाता है, जो हमने आपको दिखाया था। तो वो भी एक है, 20% को कवर करने के 3 स्रोत हमने बताया, आउट ऑफ 3 सोर्स दैट इज वन ऑफ द सोर्स। रेस्ट 2 फोकस करने के लिए ये है कि जो आप पढ़ाते हैं हम